अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी एलसीडी है जो कि एक सिंपल एलईडी है, एलसीडी है, वो एंड्रॉयड नहीं है, तो आप उसको कहते हैं कि एंड्रॉयड बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है कि मज़ीद आप एलसीडी को अपग्रेड कर सके, तो आप कहते हैं कि इसी एलसीडी को, एलईडी को मैं एंड्रॉयड बना दूं, तो उसके लिए ये सोल्यूशन होता है एंड्रॉयड बॉक्स। ये एंड्रॉयड बॉक्स का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि डैनी की तरफ से आता है और ये तकरीबन मार्केट के अंदर 8000 के अंदर आपको अवेलेबल करवाया जाता है। इसके अंदर 4 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके अलावा इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, मतलब 4K रेजोल्यूशन तक की जो एलईडी है उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसका मॉडल नंबर है अमेज AX100 और इसके अलावा इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 9.0 जो है वो बिल्ट इन इंस्टॉल्ड आपको मिलता है और HDMI सपोर्टेड है। ये तो काफ़ी अच्छा मुझे एक पैकेज देखने को मिला और मैंने इसे बाई किया, तो 8000 के अंदर तकरीबन मार्केट से आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप आसानी के साथ इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। क्या ये एक बेहतरीन एंड्रॉयड बॉक्स है? अगर आप बाई करने जाते हैं 8000 के अंदर, आप अपनी एलसीडी या एलईडी को आप एंड्रॉयड टीवी बनाना चाहते हैं, तो वो क्या ये एक बेहतरीन चीज़ है या एक मतलब कि फ़ारग तरीन चीज़ है? मैं आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, घुमा फिराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग को, उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसके अंदर गेमिंग कैसी कैसी कर सकते हैं, इसके अंदर ये गेमिंग की कंपैटिबिलिटी रखता है या नहीं रखता है, तो सारा कुछ टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, तो घंटी का बटन दबा दें, शायद उससे आपको ये एंड्रॉयड गेमिंग बॉक्स है फ्री में मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सामने की तरफ आपको डैनी की ब्रांडिंग मिलती है, ऊपर की तरफ लिखा मिलता है अमेज AX100 जो कि इसका मॉडल नंबर है और यहाँ आपको एंड्रॉयड बॉक्स विद क्वाड कोर एंड 4K अल्ट्रा HD का मतलब कि यहाँ आपको लिखा मिलता है। यहाँ आपको हाईलाइट्स कुछ बता दें कि इसकी हाईलाइट्स क्या है। यहाँ आपको 4K अल्ट्रा HD का इसके अंदर सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों HDMI सपोर्टेड है, मतलब कि HDMI केबल से इसका आउटपुट ले सकते हैं। किसी भी डिस्प्ले के अंदर आप HDMI केबल के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एंड्रॉयड 9.0 है इसके अंदर और ये इसके अंदर वाईफाई भी है और साथ साथ आपको 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ इसके अंदर आपको रिमोट भी मिल जाता है, या रिमोट बना है वो ऊपर। तो अगर हम मज़ीद स्पेसिफिकेशन देखें इसकी, तो यहाँ USB सपोर्टेड है, 30 FPS में KPS के FPS, ये KPS लिखा हुआ, पता नहीं FPS लिखा हुआ। यहाँ लिखा मिलता है कि TF कार्ड सपोर्टेड, मतलब कि आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो बाकी वही चीज़ें हैं, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। और यहाँ दोस्तों एक और बात, यहाँ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मेरे ख्याल में मिल जाती है, क्योंकि वाइट डिब्बे के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ साइड की तरफ अमेज बना हुआ है और खोलते ही फर्स्ट एक्सपीरियंस, सामने की तरफ लिखा हुआ अमेज डैनी। तो डैनी की तरफ से अमेज लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ कनेक्ट टू अ वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट एट होम विद डैनी अमेज। क्या बात है, बहुत अच्छी टैगलाइन लिखी है। तो हम डिब्बे को करते हैं साइड पे और खोल के देखते हैं इस अमेज वाले बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से बहुत सिंपल है ओपन करना, कोई काट वाट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले तो हमें मिलता है कि हमें ये कह रहे हैं कि डैनी वाले कह रहे हैं, डैनी टेक हमें फेसबुक पे लाइक करें और 3 मंथ की वारंटी एक्स्ट्रा पाएँ, तो इसको मिस ना करें, लाइक वगैरह ठोक दें इनको जाके। और यहाँ सेटअप करने का तरीका सब कुछ बताया गया, जो कि हमें आता है तो हम इसको कूड़े में फेंक देंगे। तो यहाँ दोस्तों आगे आपको मेन बॉक्स मिलता है जो कि डैनी की ब्रांडिंग के साथ आता है। पहले हम इस रिमोट को देख लेते हैं, ये रिमोट आपको कैसा दिया गया है। यहाँ रिमोट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा दिया गया। यहाँ दोस्तों आपको ये रिमोट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ रिमोट है, ये ऐसा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिखा सकूं, ऐसा कुछ रिमोट है जो कि मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पावर बटन, म्यूट बटन और यहाँ आगे पीछे वाले बटन, कुछ ओके का बटन और होम का और बैक का और या मेन्यू का बटन और पावर अप, पावर डाउन और यहाँ माउस का कुछ बटन दिया गया। मेरे ख्याल इसको दबा के ये माउस की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह कुछ। ये वॉइस कमांड का मुझे ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ से वॉइस कमांड वगैरह आपने देनी है, मुझे लग रहा है इस तरह कुछ, शायद इसके अंदर इस तरह का कुछ हो। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो उसके अलावा यहाँ आपको एक केबल मिलती है। जी हाँ, ये एक HDMI केबल है। जी हाँ, ये एक HDMI केबल है। जी हाँ, एक HDMI केबल है। तो यहाँ डैनी का मेन आपको यूनिट मिलता है जो कि एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक USB 3.0 पोर्ट मिलती है, एक USB 2.0 और एक TF गार्ड का सपोर्ट, और यहाँ आपको है AV मतलब कि ऑडियो की पोर्ट मिलती है। और यहाँ आपको पता नहीं क्या दिया गया है एक, और यहाँ आपको एक ईथरनेट की पोर्ट मिलती है जिससे आप इंटरनेट लगाएंगे। और यहाँ
आपको HDMI की पोर्ट मिलती है जिससे आप आउटपुट लेंगे, और यहाँ एक पावर पोर्ट मिलती है। तो उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, ये इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके साथ आपको एक पावर अडेप्टर भी मिलता है। जाहिर बात है, ऐसे पावर देनी है किसी न किसी चीज़ से, तो इसके साथ आपको पावर अडेप्टर भी देखने को मिलता है जिससे आप इसको पावर देंगे। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। दोस्तों इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 दिन टेस्ट आउट किया है और मुझे ये देखने को मिला है कि ये जो एंड्रॉयड गेमिंग बॉक्स है, इसके अंदर प्रोसेसर तो अच्छा आपको दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो GPU है वो काफ़ी कमाल नहीं दिया गया आपको। मतलब कि इसके अंदर जो आपको ग्राफिक का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको प्रोसेसर के साथ ही ग्राफिक्स भी मिलते होते हैं, जो कि गेमिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वो जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा दोस्तों बात करें, इसके अंदर सब पोर्ट्स हैं, HDMI और ईथरनेट, और आपको पता है आपको मतलब कि ऑडियो की पोर्ट, और मतलब कि सारा कुछ इसके अंदर तकरीबन आपको मिलता है। USB 3.0 2.0 सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। माउस कीबोर्ड को आप इसके साथ लगा पाएंगे, किसी भी कंट्रोलर को ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई के जरिए इसके साथ अटैच कर पाएंगे। तो अगर बात करें इसकी बेसिक यूज़ की, अगर आप बेसिक यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि किसी भी LED LCD को आप एंड्रॉयड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर 4 GB रैम होने की बदौलत ये जो है बहुत ही फास्ट वर्क करता है। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, आपके मोबाइल की तरह नहीं चलेगा, लेकिन तकरीबन दूसरे एंड्रॉयड बॉक्स से जो कि 2 GB रैम के साथ आते हैं, जो फंस के चलते हैं, उनसे थोड़ा सा फास्ट ये चलता है। उसके अलावा इसके अंदर USB 3.0 की पोर्ट मिल जाती है, मतलब कि आप USB 3.0 का कोई भी कंट्रोलर वगैरह इसलिए कोई चीज़ भी इसके साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा USB 2.0 की एक पोर्ट मिल जाती है। इसके अंदर SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया, मतलब कि मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं आसानी के साथ। और इसके अंदर ईथरनेट की पोर्ट, डायरेक्ट आप इंटरनेट सेस दे सकते हैं। अगर आप वाईफाई आपके पास नहीं है, वाईफाई की फैसिलिटी भी है वैसे इसके अंदर, तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, डायरेक्ट ईथरनेट पोर्ट पीछे से लगा के अब इसको इंटरनेट दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको HDMI वीडियो आउटपुट दिया गया, मतलब कि आप जो HDMI केबल लगा के किसी भी मॉनिटर के साथ अटैच कर सकते हैं। जो आजकल के मॉनिटर्स आते हैं, ज़्यादातर जो मॉनिटर्स हैं उसके अंदर HDMI केबल होती है, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है HDMI केबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने HDMI केबल दी है, VGA इस रंग की केबल नहीं दी है। ऐसी LCD LED होती है जिसके अंदर वो नहीं होती, तो फिर आपको मसला होता है। तो इस वजह से HDMI पोर्ट यहाँ आपको दी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आप इसको अगर सिंपल यूज़ के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब कि सिर्फ आप LED LCD को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ एंड्रॉयड TV, ये एक बेहतरीन डिवाइस है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक हाई एंड गेमिंग करना चाहता हूँ, मैं PUBG चलाना चाहता हूँ और ये चलाना चाहता हूँ, वो चलाना चाहता हूँ, PUBG मैंने इसमें डाउनलोड की और मैंने चलाई भी, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाया जो कि आपको एक 10,000 के फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। पहले तो इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, लेकिन मुझे वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई जो इसकी स्पेसिफिकेशन थी। तो इसके अंदर जो GPU है उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ऊपर तो लिखा हुआ था 4K रेजोल्यूशन है, लेकिन जब मैं सेटिंग में जाके चेक कर रहा था तो वहाँ जो है 1080p तक रेजोल्यूशन शो हो रही थी, उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन जो है वो शो नहीं हो पा रही थी। तो 4K रेजोल्यूशन मेरे ख्याल में इसके अंदर नहीं है। अगर है भी तो कोई अपडेट का मसला है, क्या मसला है, लेकिन मुझे इसके अंदर 4K रेजोल्यूशन कहीं भी नज़र नहीं आई। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एंड्रॉयड 9 पाई है, वो तो आपको इसके अंदर मिल जाता है। एंड्रॉयड 9.0 पाई इसके अंदर मिलता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। वो एक अच्छी बात है कि आपको जो है लेटेस्ट तकरीबन एंड्रॉयड देखने को मिलता है, एक वर्जन पीछे लेटेस्ट से आपको देखने को मिलती है इस बॉक्स के अंदर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करूँ मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, इसके अंदर आप छोटी मोटी गेम्स खेल पाएंगे, जैसे कैंडी क्रश और मतलब कि कार रेसिंग वाली छोटी मोटी गेम्स होती हैं जो वो खेल पाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं आप एक PUBG की या फिर इस तरह की कुछ ऐसी गेम्स की जो कि काफ़ी हाई एंड है, वो ग्राफिक्स कंज्यूम करती हैं, तो उस तरह की गेम्स आप इस पर खेल नहीं पाएंगे। तो मेरा आपको यही मशवरा है, अगर आप डेडिकेटेड एक गेमिंग के लिए कोई भी मतलब कि एंड्रॉयड TV बॉक्स ले रहे हैं तो ये बहुत कमाल का TV बॉक्स नहीं है। लेकिन आप अगर इस वजह से ले रहे हैं कि आप जी एक LCD को या LED को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एंड्रॉयड LED LCD में, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए चॉइस है और छोटी मोटी गेम आप खेल पाएंगे उसके ऊपर, तो उसका भी कोई मसला नहीं आएगा। जहाँ बात आती है ग्राफिक्स की, ये मार खा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे ग्राफिक्स आपको नहीं दिए गए हैं। और दोस्तों इसके साथ जो आपको रिमोट देखने को मिलता है, जो रिमोट इसके साथ आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हर किस्म का बटन तो आपको उसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन एज अ कर्सर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ और रिमोट्स होते हैं एज अ कर्सर आप उसको इस तरह घुमा के यूज़ कर सकते हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ आप एज अ कर्सर उसे यूज़ कर सकते हैं बटनों के जरिए, कि बटन दबाएंगे कर्सर ऊपर नीचे जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों आप माउस भी इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब माउस इसके पोर्ट के अंदर लगाएं और माउस को भी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, और कीबोर्ड को भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को भी आसानी के साथ इसके साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ की सपोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर बात करें मेरी ओपिनियन की, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पैसे खर्च रहे हैं तो आप लेने जा रहे हैं ऐसा कोई एंड्रॉयड TV बॉक्स,
तो ज़रूर बात ज़रूर आप देख लें कि आपकी नीड क्या है। अगर आप बात करते हैं हाई एंड गेमिंग की तो ये आपके लिए नहीं बना है, ये एक नॉर्मल गेमिंग के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए बना है। हाई एंड गेमिंग की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आपको किसी और मतलब कि किसी और टीवी बॉक्स के तरफ जाना पड़ेगा या आपको पीसी बिल्ड करना होगा, उसके अंदर कोई एंड्रॉइड इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ जो है ये हाई एंड गेमिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने करना था एंड्रॉइड टीवी बॉक्स का रिव्यू जो कि डैनी की तरफ से हमें देखने को मिलता है और ये काफ़ी कमाल का है वैसे, क्योंकि मैंने आज तक जितने टीवी बॉक्स यूज़ किए हैं उन सब में से सबसे कमाल का रहा। लेकिन ये मतलब कि आजकल जो गेम्स हैं, मॉडर्न गेम्स हैं, उसे सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मौजूद नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।